तमाम आलम इंसान को गांधी सेना की तरफ से 2020 का ईद मुबारक। गांधी सेना आपको इस तरफ अवगत कराना चाहती है कि शायद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने पूरे रोज़े पूरे करने के बाद आज ईद के दिन मैंने न मटन बनाया, न चिकन बनाया, ना किसी गोश्त का इस्तेमाल किया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कद्दू, दूधिया का ये देख सकते हैं, ये मैंने हलवा बनाया, दूधिया की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और जो है मैं मुंह मीठा करने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गांधी सेना आपको इस ईद के पुरखरूस मौके पर उस तरफ ध्यान दिलाना चाहती है कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ चाश की नमाज़ कैसे पढ़नी है, ईद की नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है, पगड़ी कैसे लगानी, कपड़ा पहनना है नहीं पहनना है, एक एक बारीकियों पर मुसलमान बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर रहा था, लगा हुआ था। कुछ ही है, करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक वो कितने गुनाह करता है। ख़ास तौर से एमपी का इलेक्शन, नगर सेवक का इलेक्शन, ग्राम सेवक का इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन, उसके अंदर 500 रुपये में वोट बेच देता है, 500 रुपये में वोट खरीद लेता है और जीते हुए कैंडिडेट 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपये अपने आप को बेच देते हैं। नतीजा आपने देख लिया। एमपी के इलेक्शन में करोड़ों रुपए का लेन देन, खरीद फरोख्त, और उसके बाद एक और डायलॉग मशहूर है मुसलमानों के अंदर, ऐसे नेताओं को गधा कहूँगा। वो गधे इस तरीके का डायलॉग मारते हैं मुसलमानों के अंदर आकर, जज्बात में लाकर मुसलमानों को, कि पुलिस को हटा दो, हम 15 करोड़ मुसलमान, हम 85% गैर मुस्लिमों को लिपट लेंगे। उन लोगों को मैं गधा कहूँगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ आप जाइए, उनके यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता। आज भी चले जाइए अजमेर में, वो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते थे। तो मेरी आप सभी हजरात से ईद की रिक्वेस्ट है कि ये जो हालात आपने देखे हैं, इतने भयानक हालात आपके जीवन में कभी भी नहीं आए। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों, आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दी, पार्टी बनाकर दी। पहला दौर था जिस दौर में घोड़े और तलवार को हुक्मरान बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज दौर बदल गया, तलवार जो है ऊँट की शक्ल में आ गई है, तलवार ऊँट की शक्ल में आ गई है। और भारत के जो राष्ट्रपिता है गांधी जी, तो उनकी सेना बननी चाहिए, गांधी सेना गवर्नमेंट बनावे। गांधी सेना वो घोड़ा होगा जिस पे भारत के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बैठकर हुक्मरानी करेंगे, उस ऊँट जैसे तलवार को लेकर। आज भारत की तमाम पार्टियां जब भी इलेक्शन आता है आपके दरमियान आती हैं और आपको वर्गलाती हैं और झूठ बोलकर वहां जाकर धंधा करती, कारोबार करती है। आज कम से कम 40 करोड़ मज़दूरों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। मज़दूर कभी भूलेगा नहीं। तो मेरी ख़ास तौर से मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कौम मिल्लत का राग अपना बंद करो, 15% वर्सेस 85% बोलना बंद करो। जो भारत में गरीबी नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह करते थे, जैसे मैंने आज कर दिखाया, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पहले अमल करता हूँ, बाद में कहता हूँ। ईद के दिन मैंने गोश्त नहीं बनाया, मैंने दूधिया की सब्ज़ी बनाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। तो आप भी अपने जीवन में जब हिंदू समाज के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे संस्कार उनके दरमियान आप देखेंगे, और हिंदू भी फिर आपके दरमियान आएगा, बहुत सारे अच्छे संस्कार देखेगा। तो 15 करोड़ मुसलमान और 52 करोड़ हिंदू, दोनों का भरत मिलान हो जाएगा। और भारत की तमाम पार्टियां, ख़ास तौर से मुसलमानों को नाश्ते में सुबह सुबह कम से कम बीजेपी को और जो है क्या नाम है मोदी को 50,000 गाली मिलती है, और हिंदू समाज के लोग 50,000 गाली कांग्रेस को खास तौर से देते हो, वगैरह वगैरह पार्टी को खास तौर से देते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी पार्टी को अच्छा बुरा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। 3.5 साल बाद इलेक्शन है एमपी का। गांधी सेना उसके अंदर भारी बदलाव चाहती है। गांधी सेना ये चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के
पैसे पर उड़ने वाली पार्टियों को निस्तो नाबूद किया जाए, कोई भी पार्टी हो। उन पार्टियों को वोट दिया जाए जो अपने अंदर मज़दूरों को कैंडिडेट को टिकट दे और मज़दूरों के लिए सोचे। जिन मज़दूरों के दुख को आज मुसलमानों को मैं सलाम करता हूँ, ख़ास तौर से जमीयतुल उलमा को और गुजराती मुसलमानों को, बरेली मुसलमानों को, सिया मुसलमानों को वगैरह तमाम मुसलमान संगठनों को मैं गांधी सेना जो है बहुत ही सम्मान करती है, सलाम करती है कि उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने इतना नहीं संभाला जितना आप लोगों ने रोड पर बिस्कुट बांट कर, खाना बांट कर, पानी बांट कर एक खिदमत खल्क का जज्बा बताया। लेकिन क्या हुकूमतें पा देंगी और उनका आप जो है कचरा साफ करने का काम करोगे? ये काम अच्छा है, लेकिन आप याद रखो जितने जज्बात आपने इस लॉकडाउन के अंदर बताए हैं, ये आज से तैयारी करो। 2024 के इलेक्शन तक आपको यही जज्बा उस इलेक्शन के अंदर भी बताना है, ताकि ऐसे लोग चुनकर वहाँ पर जाएं जो हिंदू मुस्लिम ना करें। इसके लिए आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्गेनाइजेशन दी है। हर जुमा को कम से कम 500 लोग जमा हो जाते हैं मस्जिद के अंदर। तो मेरी उलमाए दीन से, चाहे किसी भी मसलक का हो, गांधी सेना को आपके मसलक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गांधी सेना को दुश्मन में और मसले में इंटरेस्ट है। भारत के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों मसले जिस दुश्मन ने पैदा किए हैं, उन मसलों को दूर करना है तो मुसलमानों को सारी पार्टियां बंद कर देनी चाहिए। भारत में मुसलमानों को एक भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इस्लाम एक पार्टी है। 500 आदमी कम से कम मस्जिद में जमा होते हैं। तो ख़ास तौर से आलिम दीन, जिसको गांधी सेना सर का ताज समझती है, उनसे विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है कि हर जुमा को आप तकरीरें ऐसी करें कि मुसलमानों को इस्लाम पूरा छोड़कर बादौड़ जाने की आदत लगे, सेलार जाने की आदत लगे, हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान जाने की आदत लगे। जब ऐसी तकरीरें आप 3.5 साल हर जुमा को करेंगे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के एंगल से, तो यकीन मानिए जब 15 करोड़ मुसलमान 52 करोड़ हिंदुओं के अंदर घुसेगा, भले ही उसकी जान चली जाए, अमन और शांति को फैलाते हुए अमन शांति की हिंदुओं के दरमियान जावे और मर जावे, क्योंकि मुसलमानों को तो सब कुछ मरने के बाद ऊपर जन्नत में है। आज तक मुसलमान फसाद में मारा गया है, लेकिन अमन शांति के नाम पे कभी वो मरा नहीं है, शहीद नहीं हुआ है। इसलिए उलमाए दीन से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो वैसे भी अच्छी तकरीरें कर लेते हो, मुसलमानों को जज्बात में लाओ। 3.5 साल MP का इलेक्शन बचा है, उस इलेक्शन के अंदर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्गेनाइजेशन को सक्रिय किया। हर जुमा को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एंगल बताया और हिंदू लोगों को, मुसलमान लोगों को भाईचारा की तकरीरें की। तो अगले इलेक्शन में आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, अच्छी सरकार आपको दिखेगी। इसलिए मेरे उलमाए दीन, मेरे उलमा हजरात, आप हमारे सर का ताज हो। आप लोगों पर ये पूरा दारोमदार टिका, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूँ को ईमानदार है, वो दयानतदार है। एक भी लीडर उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा। वो पैसा बना रहा है, वो दौलत बना रहा है, वो अरबों खरबों रुपये अपने जेब में भरता है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा काम करके दिखा देता है कि हमने बहुत किया। तो आज मुसलमानों के अंदर एक भी 100% मुसलमानों के अंदर लीडर नहीं है जो ईमानदार उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह। इसलिए पूरी जिम्मेदारी उलमाए दीन के कंधे पर आती है। पूरी जिम्मेदारी आज जितने भी मुस्लिम संगठनों ने जो कर दिखाया मजदूरों के लिए, उनके ऊपर आती है कि आप आज से मेहनत करें। 3.5 साल MP का इलेक्शन है, अगर आपने सही तरीके से इलेक्शन कर दिया और हर जुम्मा के दिन उलमाए दीन ने तकरीरें अच्छी तरीके से कर दी, तो यकीन मानिए जब 15 करोड़ मुसलमान और 52 करोड़ हिंदू मिलेगा, तो आज के दिन जो ईद के दिन आप बदलाव देख रहे हैं, ऐसा पूरे भारत के अंदर बदलाव देखेंगे। तब कहीं जाके अच्छे भारत का उदय होगा। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद। गांधी सेना की तरफ से आप तभी आलमे इंसान को ईद की बहुत बहुत पुरखुरूद बधाई। जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम। गांधी सेना जिंदाबाद।